हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकालने की एक ट्रिक की, जिसके बाद आपको तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखे हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे आप तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे तत्व लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा ट्रिक ऐसी जिससे आप आसानी से इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। तो मैं बताता हूँ ट्रिक। तो इस वीडियो में आपको दो ट्रिक बताऊंगा, इन दोनों ट्रिकों को आप याद कर लेंगे, आप इनके परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल देंगे। तो पहली ट्रिक ये है, परमाणु द्रव्यमान बराबर यानी जिन तत्वों का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है उनको आपको क्या याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। क्या याद होना चाहिए? केवल परमाणु क्रमांक। तो जिन तत्वों का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है उनका आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, और परमाणु क्रमांक में आपको गुणा कर देना है 2 का और 1 जोड़ देना है। क्या करना है आपको? जिन तत्वों का आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, 2 का गुणा कर देना है और 1 जोड़ देना है। कब करना है ये बात और याद रखिए, जब आपका परमाणु क्रमांक जो हो वो हो आपका विषम संख्या हो। जब आपका परमाणु क्रमांक क्या हो? विषम संख्या हो। अब विषम संख्या क्या होता है यही बताऊंगा अभी आपको। दूसरी ट्रिक ये है, परमाणु द्रव्यमान बराबर तो दूसरी ट्रिक है भाई, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक गुणा 2। तो दूसरी ट्रिक है हमारी, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक इंटू गुणा 2। ये ट्रिक कब लगानी है? ये ट्रिक हमें जब लगानी है जब हमारा जो परमाणु क्रमांक क्या हो? सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या। तो ये ट्रिक हमें जब लगानी है जब हमारा परमाणु क्रमांक क्या हो? सम संख्या। विषम संख्या हो परमाणु क्रमांक तो ये वाली ट्रिक लगानी है, और सम संख्या हो परमाणु क्रमांक तो ये वाली ट्रिक लगानी है। अब इस ट्रिक को हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे पहले से हमें ये पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो विषम जो संख्या होती है वो हम बोलते हैं 1, 3, 5, 7, 9, यानी जो संख्या आपकी जोड़े से नहीं आती है उसको हम बोलते हैं विषम संख्या, और सम संख्या उसे बोलते हैं जो संख्या आपकी जोड़े से आती हैं। जैसा आपका 2, 4, 6, 8 etc वगैरह वगैरह। तो सम विषम संख्या आपके समझ में आ गया होगा। जो संख्या आपकी जोड़े से नहीं आती वो विषम होती हैं और जो जोड़े से आती हैं वो सम होती है। अब इन फॉर्मूलों का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तत्व लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे तत्व लिखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, और इनके ये क्या लिखे हुए हैं? परमाणु क्रमांक। तो फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, ट्रिक को अप्लाई कर दीजिए और परमाणु भार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 3। तो 3 क्या है? आपकी विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है आपकी? ये आपकी विषम संख्याएं हैं। और ये कौन सी है आपकी? ये आपकी सम संख्याएं हैं। तो 3 आपका क्या है? विषम संख्या। और जब आपका विषम संख्या हो, परमाणु क्रमांक आपका क्या हो? विषम संख्या हो, तो आपका सूत्र कौन सा लगाना है? परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा कर देना है और 1 जोड़ देना है। तो आपका 3 है, 3 में आपने कितना गुणा कर दिया? 2 का गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया। 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपके समझ में आ गया होगा लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना निकले आया हमारा? 3 दूनी 6 और 1 7। लिथियम का जो परमाणु भार द्रव्यमान है वो आ गया 7, और परमाणु क्रमांक हमें पता ही था वो होता है 3। तो 3 में गुणा 2 को करा और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 7। तो जो लिथियम का परमाणु क्रमांक हो गया 3 और परमाणु द्रव्यमान निकल के आ गया हमारे सामने 7। इसी तरीके से सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर परमाणु क्रमांक विषम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और सम संख्या है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो परमाणु क्रमांक क्या है आपका? विषम संख्या है। 11 क्या है? विषम संख्या है हमारी। तो 11 में हमने 2 का गुणा करा और 1 जोड़ दिया, तो 11 दूनी 22 और 1 23। तो हमारा सोडियम का परमाणु भार कितना निकल के आ गया? 23 निकल के आ गया। तो सिंपल सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है, जिससे आप इन सभी के आराम से के निकाल दोगे
परमाणु द्रव्यमान निकाल दोगे। इसी तरह आपका पोटेशियम है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या 19, 19 विषम संख्या होता है। तो कुछ नहीं करना, जहाँ भी आपको विषम संख्या दिखे 2 का गुणा कर दें और 1 प्लस कर दें। 19 दूनी 38 और 1 39। तो सिंपल सी ट्रिक है, विषम परमाणु क्रमांक अगर विषम संख्या हो 2 का गुणा करना है और 1 जोड़ देना है, और अगर सम संख्या हो तो केवल 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है आपका 7 है, ये भी क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे 7 दूनी 14 और 1 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो अगर आप 7 दूनी 14 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, ये आपका जो नाइट्रोजन है ये क्या है अपवाद है, यानी इस पर ये ट्रिक हमारी अप्लाई नहीं होती है। तो इसको आपको याद रखना है, नाइट्रोजन का 7 दूनी डायरेक्ट क्या हो जाता है आपका 14 हो जाता है। क्या हो जाता है 14। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसको आपको याद रखना है, नाइट्रोजन का 7 दूनी डायरेक्ट क्या हो जाता है आपका 14 हो जाता है। अब आते हैं हम हीलियम पे। हीलियम का परमाणु भार कितना है आपका 2। तो नाइट्रोजन का आपको याद रखना है, इसमें 1 जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब ये इस पर नियम पालन नहीं करता, तो जिस पर नियम पालन नहीं करता वो अपवाद है। तो ये ट्रिक है हमारी बनाई हुई, इसको आपको याद रखना है। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 होता है, इसमें 1 का गुणा नहीं करना है, वो आप याद कर लेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो हमारा इसके बाद कर लेते हैं बात पहले हीलियम की। तो हीलियम है पहले बात करते हैं हम हीलियम की। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना दिया है 2। और मैंने आपको बताया है जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो सम संख्या हो उसमें क्या करते हैं 2 का गुणा। तो 2 क्या है हमारी सम संख्या है, तो 2 × 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो हीलियम जो है He है उसका हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 4। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना है 8। 8 हमारी क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या हो तो 2 का गुणा कर दो, और विषम संख्या हो तो 2 का गुणा और 1 जोड़ दो। तो 8 × 2 तो कितना आ गया आपका 16। तो जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना होता है 16। अब बात करते हैं हम सल्फर की। सल्फर का जो क्या है परमाणु क्रमांक 16 है, और 16 हमारी क्या होती है सम संख्या होती है। अगर 16 जो हमारी क्या है सम संख्या है तो सिंपल सा है 2 का गुणा कर दो = 32। अब कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है 20। 20 हमारी क्या है सम संख्या है, तो 20 में 2 का गुणा कर दो, 20 × 2 बराबर 40। तो कैल्शियम का कितना आ गया आपका परमाणु द्रव्यमान 40। इसी तरीके से आपका क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना है 12। 12 कितना है सम संख्या है, तो 2 का गुणा कर दो, 12 × 2। तो मैग्नीशियम का कितना निकल के आ गया आपका, ये आगे चले गए हम, 12 दूनी 24। तो मैग्नीशियम का कितना निकल के आ गया आपका 24। तो बस याद रखना है अगर सम संख्या है तो 2 का गुणा कर दें, और विषम संख्या है तो 2 का गुणा और 1 प्लस कर दें। तो 12 दूनी 24। अब आ गए हम सिलिकॉन पे। सिलिकॉन का कितना हमारा 14। तो 14 क्या हो गई हमारी सम संख्या है, 14 में गुणा किसका करते हैं 2 का, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा 28। 28 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्या है सम संख्या है, इसलिए इसमें केवल 2 का गुणा होगा। अब बात करते हैं हम फ्लोरीन की। फ्लोरीन का कितना है 9। तो फ्लोरीन का आपका कितना है 9, और 9 क्या है आपकी विषम संख्या है, तो इसमें हमने कितना गुणा कर दिया 2 का और 1 जोड़ दिया। तो ये आपका फ्लोरीन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है परमाणु क्रमांक अलग से बता दे रहे हैं आपको जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये हमारा फ्लोरीन है, और ये नियोन है, ये फॉस्फोरस है, ये आर्गन है, ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन, और ये बेरिलियम, ये कार्बन, ये हमारे तत्व हैं। और ये आगे जो लिखे हुए हैं इनके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो 9 है, 9 क्या है इसका परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक क्या है 9, विषम संख्या है। तो फॉर्मूला 9 में गुणा करेंगे 2 का और 1 जोड़ देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 19। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आगे निकल के आपका 19। इसी तरीके से नियोन का निकालेंगे। तो नियोन का परमाणु क्रमांक है 10, सम संख्या है, 2 का गुणा कर दो, 10 दूनी 20। अब यहां पर आ गए हम फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है 15। 15 क्या है हमारी विषम संख्या है, तो 15 में 2 का गुणा कर दो और 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 31। अब आ गए हम आर्गन पे। तो आर्गन का कितना है 18। 18 हमारा क्या है सम संख्या है, तो 18 में केवल 2 का गुणा कर दो, 18 दूनी 36। अब एल्यूमिनियम पे आ गए। एल्यूमिनियम का कितना है 13, विषम संख्या है। तो 13 में आप क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ये तो आप समझ गए होंगे। 13 में हम गुणा कर देंगे 2 का, तो 13 दूनी 26।
लेकिन जो 13 है हमारी विषम संख्या है, तो एक और जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 13 दूनी 26 और एक कितना हो गया आपका 27 हो गया। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन पे आ गए। तो हाइड्रोजन पे ना ये वाला रूल अप्लाई होगा ना आपका ये होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का सब कुछ एक होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान सब कुछ क्या होता है, एक होता है। तो हाइड्रोजन का जो होता है वो सब कुछ एक होता है, इसलिए इस पर कोई रूल नहीं लगेगा। अब आ गए बेरिलियम पे। तो बेरिलियम का कितना है 4 में 2 का गुणा कर दो आप, तो 4 दूनी 8। अब आ गए हम कार्बन पे। कार्बन का कितना है 6। जैसे 4 सम संख्या था तो 4 दूनी 8, ऐसी कार्बन का जो है 6 भी क्या है सम संख्या है। तो 6 में आप कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो कार्बन का कितना आ जाएगा 12। तो सिंपल सा है। तो इतने जो आपके परमाणु थे उनके तत्वों के हमने क्या आसानी से क्या निकाल लिए, परमाणु द्रव्यमान निकाल लिए। अब हमारे जहन में ये बात आती है कि इन एलिमेंटों से हमारा काम हो जाएगा, इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद करने से कि हमारा काम हो जाएगा। हाँ, आपका काम हो जाएगा। ये जो मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान लिखवाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परमाणु द्रव्यमान लिखवाए हैं। चाहे आप किसी न्यूमेरिकल को करें, किसी भी चैप्टर का करें, चाहे आप कोई से भी क्लास में हो, चाहे आप हो 9th क्लास में, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे आप हो 12th में, आप कोई से भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th, अगर आपने ये परमाणु द्रव्यमान तत्वों को याद कर लिए तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये परमाणु द्रव्यमान याद कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, अंदाजा है, इतना ही आते हैं। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने 9th क्लास के NCERT के क्वेश्चन करे हैं, 10th के देखे हैं, 11th के देखे हैं, 12th देखे हैं, और भी किताबों में केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखे हैं। तो उनमें जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यूज होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको बोर्ड पर कराए हैं। तो आप ये याद कर लीजिए, फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई इसमें। जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो उसमें 2 का गुणा परमाणु क्रमांक में कर दें, 1 जोड़ दें, और जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक सम संख्या हो उसमें 2 का गुणा कर दें। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते, ना पहले वाले का करते ना दूसरे वाले का करते, उन्हें हम कहते हैं अपवाद, जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं आपके लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इसको आपके लिए अलग से लिख दिए हैं। ना इन पर नियम 1 लगता ना नियम 2 लगता, इनको आपको याद करना है। जैसे आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बोरोन है, कॉपर है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरोन, कॉपर, ये जो आपके 5 एलिमेंट लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है और अपवाद है। अपवाद किस लिए? इस पर ये नियम पालन नहीं करता, इस पर ये नियम पालन नहीं करता। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपके अकॉर्डिंग 17 है। कितना है? 17 है। तो 17 है, कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। तो रूल कौन सा लगना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पहला वाला। परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा कर दें, 17 दूनी 34, 1 35, 35 हो गया। लेकिन इसका 35 नहीं होता है, इसका जो होता है रियल में वो होता है आपका 35.5, वो आपको याद रखना है। तो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो हमारा जो क्लोरीन होता है उसका कितना होता है? 35.5। ऐसी ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कितना है? परमाणु क्रमांक 35 है। लेकिन जो 35 है वो क्या है? हमारा विषम संख्या है। तो 35 दूनी 70, 71 होना चाहिए, लेकिन इसका 71 नहीं होता। ब्रोमीन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है? 80 होता है। इसी तरह आपका आयोडीन है और 53 है। 53 क्या है? आपका विषम संख्या है। तो 53 दूनी कितना हो गया आपका? 106, और एक 107 होना चाहिए, लेकिन इसका 107 नहीं होता, इसका जो होता है 127 होता है। इसी तरह जो बोरोन है, बोरोन का कितना होना चाहिए? 5 दूनी 10 और 1 11, लेकिन इसका 11 नहीं होता, इसका कितना होता है आपका? 10 होता है। और जो कॉपर है, कॉपर का कितना है? 29, 29 दूनी 58, 1 59 होना चाहिए, लेकिन इसका 59 नहीं होता, इसका जो होता है वो होता है आपका 63.5। तो कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 63.5 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्व थे जिनके परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको अलग से बताए हैं। क्यों बताए हैं अलग से? क्योंकि इन पर ना नियम 1 लगता ना नियम 2 लगता। इनको भी आपको याद कर लेना है। इनको याद करने के बाद आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसमें मैंने आपको ये बहुत सारे तत्व बताए हैं और उसके बाद आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।